नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल बहुत तगड़ा शॉट लगा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से एकदम से एनटीपीसी ने, क्योंकि ऐसा उम्मीद थी, जितने भी अब तक एग्जाम हुए, जो भी 2024 में भर्ती आई, सबका कम से कम 40 दिन 45 दिन पहले बता दिया था। लेकिन एक इतना तगड़ा शॉट दिया है बच्चों को कि 20 दिन पहले ही, एग्जैक्टली आज से सिर्फ 20 दिन एग्जाम होने में, यानी 5 जून से आपका एग्जाम ऑफिशियल एकदम धमाका कर दिया है रेलवे ने। और बच्चे जो बिल्कुल सुस्त बैठे थे एनटीपीसी की डेट कब आएगी, भाई आपको हमेशा हम लोग आगाह करने ही आए हैं कि मेरे भाई 40 दिन पहले ही पता चलेगा, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। लेकिन 40 का भी कोई रूल नहीं था, आज रेलवे ने साबित कर दिया कोई रूल नहीं है। हम तो चाहे 10 दिन पहले देंगे या 20 दिन पहले देंगे, ये हमारी मर्जी है। अब उससे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब बात यह है कि 20 दिन में अब कैसे अपने आप को तैयार करें, ये 20 दिन कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, मैं उस पर चर्चा करने आया हूं। बाकी चीजों पर बहुत बहुत बात करने का फायदा नहीं है कि रेलवे ने गलत किया या सही किया। अब उन बच्चों को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, और प्लस जो बच्चे जो उस एग्जाम के लिए हैं, ग्रुप डी एग्जाम के लिए हैं, तो दोनों ही बच्चे परेशान हो रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी कि पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल का लिया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम पहले लिया जाएगा क्योंकि उसके फॉर्म पहले भरे गए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पहले हो रहा है। ये रहा ऑफिशियल नोटिस, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। जी हां, एनटीपीसी कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी जो आपका 1 है, वो होने वाला है 5 जून से 23 जून तक एग्जाम चलेगा। मात्र 15 दिन में इन 62 लाख बच्चों का एग्जाम करा देना अपने आप में बड़ी बात है। ये 62 लाख छोड़ो, 63 लाख हैं ग्रेजुएट कैटेगरी के, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल है 63 लाख, तो 58 लाख हैं। ये 58 लाख, ये आरटीआई का ही जवाब है कि 58 लाख बच्चे ग्रेजुएट लेवल कैटेगरी में हैं। 58 लाख बच्चों का एग्जाम, 58 लाख बच्चों का एग्जाम जो है 5 जून से 23 जून तक कराने का डिसीजन लिया गया है। अब आप कह रहे होंगे सर ये ग्रेजुएट लेवल हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल 63 लाख हैं, तो लगभग इतने ही दिन उसका चलेगा, 15 दिन। हाँ बिल्कुल, 16 दिन चल जाएगा, इससे ज्यादा तो चलना नहीं है। तो वो कब एग्जाम होंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मेरे भाई, ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है रेलवे का कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लगभग साथ साथ, मतलब जैसे अगर वो 23 को खत्म हुआ तो हो सकता है वो 25-26 से वो शुरू हो जाता है। तो ये तो एनटीपीसी का ही दूसरा पार्ट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ये पहली बार इस तरह से करा रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 अलग और दोनों का। तो मेरे भाई, तो इसको तो ये तुरंत इसके साथ ही रखने जा रहे हैं। यानी आप ये मान सकते हो कि 23 जून अगर ये खत्म हो रहा है तो अंडर ग्रेजुएट लेवल भी इसी के नजदीक शुरू होने वाला है। यानी ये 23 के बाद आप ये मान लीजिए कि 24 से 30 जून के बीच ये शुरू हो जाना चाहिए। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। और चूंकि ये भी 15 दिन ही चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर 24 से 30 के बीच शुरू हुआ तो 15 जुलाई तक इसको भी खत्म कर देंगे। और अगर ये 15 जुलाई को खत्म हुआ तो ग्रुप डी भी लगभग उसी की लाइन में लगने वाला है। तो आप ये मान सकते हो कि मेरे भाई कि जुलाई में ग्रुप डी भी एग्जाम जरूर शुरू हो जाएगा। जुलाई में इसकी शुरुआत देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम बिल्कुल आगे पीछे चलेंगे और यही लास्ट एग्जाम बच रहा है। 2024 में जितने भी फॉर्म निकले उसमें सबसे लास्ट एग्जाम ग्रुप डी वाला है। ठीक है, हालांकि इसके फॉर्म तो आए थे 2025 में। ठीक है, तो ये भी आप मतलब 15 अगस्त से पहले 100% ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। 100% आप ऐसा सीधा मान सकते हो। तो दूसरी बात है, अब 20 दिन में कैसे तैयारी हो,
मतलब ये जो भी मैं 15 अगस्त के या जुलाई के फैक्ट्स बता रहा हूं उसको तर्क के आधार पर बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं क्योंकि इन सबको रेलवे साथ साथ चलाता हो कि सर नहीं 2022 में हुआ था ग्रुप डी तो 2019 वाली भर्ती में, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे भाई वो एग्जाम डेट आप देखो कि वो बार बार कैंसिलेशन हुआ, उसका कोरोना रही हो वजह या कुछ भी रही हो, वरना जो पहले एग्जाम डेट आई थी वो सब लगातार आई हुई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी को अलग रखते हैं, नहीं। देखो एनटीपीसी जो है वो लेवल 2 से लेवल 6 की जॉब है और ग्रुप डी को अलग कर दिया, बस वो लेवल 1 की जॉब है, जबकि लेवल 1 टू लेवल 6 ये पार्ट उसी का ही है, 1 से लेकर के 6 तक का। बस ये 1 में चूंकि भर्तियां ज्यादा है उसको अलग कर दिया और 2 और 6 को एक साथ कर दिया, उसको एनटीपीसी बोल दिया, इतना ही फर्क है बस। ठीक है, चलो तो मॉक टेस्ट एंड मिनी मॉक टेस्ट इसके बारे में भी बात करूंगा ही। करंट अफेयर्स से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो मेरे भाई करंट अफेयर्स की आपके लिए स्पेशली जो 15-20 दिन बचे हुए हैं इन पे स्पेशल टॉपिक्स को रख करके करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए डेडिकेटेडली चल जाएगी। ठीक है, अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी। एनटीपीसी वाले बच्चे को करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना है, और परेशान इसलिए भी है क्योंकि मेरे भाई 40 क्वेश्चन है जीएस में, और अगर 40 है तो करंट अफेयर्स का रोल 5 से लेकर के 10-12 क्वेश्चन तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स पे ध्यान देना जरूरी भी है, क्योंकि यही तय करेगा आपका सीबीटी 1 पास होगा या नहीं होगा। अगर बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर करंट अफेयर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि भाई एक बुलेट सीरीज है स्पेशल 10 सेट्स की। बुलेट आप जानते हो कि एक छोटी सीरीज है, लेकिन ये बुलेट जैसा घाव करेगी आपके एग्जाम में। तो एक टॉपिक वाइज हमने एक दिन में, देखिए आपको टीचर बता के चलेंगे इसमें कि कल हम कौन से टॉपिक से, एक सीधी सी बात है एक टॉपिक का एक सेट बनना यहां पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है एक सेट में 2 से 3 टॉपिक लिए जाएं,